मैं गुरविंदर कौर हिस्टोरिकल फैक्ट JNK में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज एक बहुत खास टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी, आपकी बात और आपको मिलाना चाहूँगी। ऑर्थोडोंटिक्स ब्रेसिस स्पेशलिस्ट है, इनका क्लिनिक है 32 पॉइंट गांधीनगर में। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, जैसे कि आजकल पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, बच्चों की, छोटे बच्चों की कैविटी बहुत जल्दी हो जाती है और बच्चों को कैविटी की प्रॉब्लम इस वजह से होती है। आपका हार्दिक स्वागत है हिस्टोरिकल फैक्ट JNK में। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करेंगे आपसे, जैसे छोटे बच्चों की बात करते हैं, छोटे बच्चों को कैविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और ये जो प्रॉब्लम है किस एज में ज़्यादा थोड़ा सा खतरे वाला होता है और किस एज में थोड़ा परेशानी वाला होता है? देखिए, दांत जो बच्चे के होते हैं वो 6 महीने के बाद आना शुरू हो जाते हैं, तो हम उसी टाइम से स्टार्ट कर दें, क्योंकि ब्रश तो तब बच्चा कर नहीं पाता। तो पेरेंट्स को चाहिए कि कॉटन में जब वो दूध पीता है, क्योंकि छोटे बच्चों में नर्सिंग बॉटल कैरीज, जो दूध पीने की वजह से कैरीज होती है, क्योंकि दूध लगा रहता था दांतों पे और वो वहाँ से कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता। तो शुरुआत से ही हम ये करें कि थोड़ा सा जब वो दूध फीड ले, चाहे मदर फीड हो चाहे बॉटल हो, कॉटन लिया, थोड़ा सा गीला किया उसको, जब वो बच्चा रेस्ट कर रहा तो उसको थोड़ा सा वाइप कर लिया दांतों पे से, तो उससे वहाँ से ही कैविटी लगना कम हो जाएगी। शुरुआत ही वहीं से हम रोक सकते हैं। दूसरा, आजकल बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं, तो आप जानते ही हैं, तो जंक फूड का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अच्छे से सफाई होगी नहीं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया करेगा और कैरीज होगी, कैविटीज़ होंगी। तो हमें चाहिए कि हम ब्रशिंग तो करें ही करें, बट कुल्ला अच्छे से करें। ज़रूर खाना खाते अच्छे से कुल्ला हिला के करें, ताकि कुछ खाना फंसे ना। अगर खाना फंसेगा नहीं, वो जमा नहीं होगा, और जमा नहीं होगा और कैविटी नहीं होगी। तो कुल्ला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्रशिंग, बट ब्रशिंग इज़ ऑल्सो एडवाइज ट्वाइस डेली, सुबह और शाम को जरूर करें। बच्चों की कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए ब्रशिंग? वही मैंने आपको बताया, 6 महीने से ब्रश बच्चा तो नहीं कर सकता, पर पेरेंट्स को वो स्टार्ट कर देना चाहिए। कॉटन से वाइप कर लिया, बेबी ब्रश आते हैं फिंगर पे लेके, वो चाहे आप खुद से, थोड़े बड़े सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं उससे, थोड़े खुद से लेके थोड़े से 2-4 दांत जितने भी बच्चे का है थोड़े से वाइप कर लिया वहाँ से, ताकि कुछ दूध भी लगा है या कुछ भी है, क्योंकि दूध ये सब शुगर है, ये मीडियम है बैक्टीरिया को एक्ट करने के लिए, कैविटी फॉर्म करने के लिए। अगर वहीं पे हम साफ कर देंगे तो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा गया है, छोटे बच्चों को अमूमन बैड हैबिट्स कुछ ना कुछ हो जाती है, जैसे बच्चे थंब सक करते हैं या कुछ ऐसा होता है, उनको सूथर सक करते हैं। तो कई बार होता है ना कि बच्चों को कहते हैं कि जबड़ा बाहर की तरफ आने लग गया, उसके बाद जो दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं वो भी थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या कुछ ऐसी कौन सी हैबिट्स है और हमें किस हैबिट्स का ज़्यादा खास ध्यान रखना चाहिए बच्चों के लिए कि वो उस चीज़ से बच के रहें? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को हैबिट होती है थम्स अप करने की, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कॉमन पाया जाता है। तो थम्स अप जैसे ही आप देखेंगे अपने घर बच्चा मुंह में अंगूठा डाल रहा है, तो आप कोशिश करें कि अंगूठा आप मुंह में ना डालने दें उसको, क्योंकि थम्स अप करेगा उसकी वजह से जो हमारा, क्योंकि बोन बन रही है उस टाइम पे 7, 8, 6 साल की एज में बोन हमारी डेवलप हो रही है। तो जब थम्स अप होगी तो अंगूठा जैसे मुंह में गया, तो ये जो बाहर वाला जबड़ा है आगे वाला, ये बाहर को होगा, अंदर वाला पूरा डेवलप नहीं हो पाएगा, नीचे वाला वो पीछे रह जाएगा। तो उससे हमारी प्रॉपर जो मुंह की डेवलपमेंट होती है उसमें बड़ा हैम्पर होती है डेवलपमेंट, वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चों के अमूमन दांत बाहर की तरफ होते हैं, फिर बाद में ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। बट आप हमें चाहिए कि पेरेंट्स को चाहिए कि ये देखते रहें। अगर तो उनको लगता है, जैसे ही वो देखते हैं कि बच्चा तो हैबिट डेवलप कर रहा है अंगूठा मुंह में डालने की, तो तुरंत उसको आप छुड़वाएं। आप कोशिश करें कि वो अपनी सुपरविजन में कि वो कम से कम मुंह में अपना अंगूठा या हाथ, उंगली जो भी है वो ना डाल पाए। तो उसकी वजह से बाद में बड़े होकर जो है दांत बाहर आने की पूरी संभावना रहती है, और फिर आगे चलते तो ब्रेसेस लगते हैं। पर ये हैबिट पेरेंट्स को देखना, पूरा वॉच करना चाहिए ये कि ये अगर ऐसी कोई डेवलप कर रहा है बच्चा हैबिट, तो ये ना करें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, मैक्सिमम कई बच्चों को रहता है कि उनके दूध के दांत वो
कुछ देर के बाद, काफ़ी देर के बाद टूटते हैं कई बच्चों को, ऐसा अमूमन नहीं देखा जाता। तो ऐसे 10% कह दीजिए, आप कितना सोचते, कितने परसेंट होंगे? कुछ परसेंटेज पाई जाती है जिसकी जो हमारी सेट एज होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, वो वेरिएशन रहती है, किसी की 1 साल, किसी की 6 महीने, किसी की उससे भी ज़्यादा है। तो वो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बस आप उस कंडीशन में मतलब क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कुछ ऐसा? आपने डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जब भी 6 से 12 साल की एज में, वैसे तो हमेशा ही पीरियोडिक 6 महीने के बाद एक आप रेगुलर चेकअप कराएं डेंटिस्ट से। तो अगर कोई प्रॉब्लम केरीज डेवलप हो रही है या कोई और प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, या जो दूध के दांत को हम डेसिडुअस दांत कहते हैं, अगर वो रिटेन रह गया, अगर उसको निकल जाना चाहिए, उसकी वजह से हमारा परमानेंट दांत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो उसको निकालने की ज़रूरत है। तो वो अगर हम हर एवरी 6 मंथ हम पीरियोडिक चेकअप कराएंगे तो ये सब चीज़ें हम अच्छे से रूल आउट कर सकते हैं और बच्चे की बेटर डेंटिशन इससे आएगी। आपके पास ब्रेसेस के लिए जो बच्चे आते हैं, वो किस एज से आप रिकमेंड करते हो और आप सलाह देते हो कि किस एज से मतलब ये करना चाहिए, आपके पास चेकअप करवाना चाहिए, या किस एज से ब्रेसेस लगवाने चाहिए? वैसे तो ब्रेसेस के लिए कोई एज बार नहीं होता, ब्रेसेस हम 50 साल की एज तक भी लगा सकते हैं। बट हाँ, 12 साल के बाद हम ब्रेसेस, अगर 12 से पहले ही अगर हमें प्रॉब्लम पता चल जाती है तो उस पर हमें ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए मायोफंक्शनल अप्लायंसेज आते हैं, कुछ अप्लायंस आपने डालना है, रात भर डालना है और शाम को 1 घंटा 2 घंटा डालना है। उससे ही हम पहले ही इंटरसेप्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम की ये बड़े हो गए 12-13 साल की एज में हमें ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, तो ये 9-10 साल की एज में ही हम इसको ठीक कर सकते हैं ताकि ब्रेसेस की नौबत ही ना आए। तो वैसे ब्रेसेस की कोई एज लिमिट नहीं होती, वो हम 50 साल तक भी लगा सकते हैं अगर आपकी जिंजाइवल हेल्थ ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सारा ट्रीटमेंट रहता है या बच्चों के रिलेटेड ये चीज़ें रहती है, ये कुछ ज़्यादा एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है? बड़े आराम से इसमें बस आपने अपना निगलेक्ट नहीं करना है अपने हेल्थ को, ओरल हेल्थ को। बस आप पीरियोडिक चेकअप कराते रहिए, आपको बिल्कुल भी ये कॉस्टली नहीं पड़ेगा। आप एवरी 6 मंथ्स आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, चेकअप कराएं। जो प्रॉब्लम होने वाली है वो आपको पहले ही पता चल जाएगी। अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं करवाते, आप छोटा सा एक कीड़ा लगा हुआ है दांत में, वो फैलता जाएगा, वो तो रुकेगा नहीं, वो फैलता जाएगा, फिर वो नस तक पहुंच जाएगा, फिर रूट कनाल होगी, फिर कैप लगेगी, फिर पेशेंट बोलेगा बड़ी एक्सपेंसिव डेंटिस्ट्री। बट वो छोटी सी एक निगलेक्ट जो हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते वो महंगी पड़ती है, अदरवाइज डेंटिस्ट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, ये हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहित जी से। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत खास जानकारी हमने दिलाई डॉक्टर जी से। डॉक्टर साहब, एक बार मैं अपने दर्शकों को आपका एड्रेस बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से दर्शक ये चीज़ देख रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है बट अपना एड्रेस नहीं बताया। ये है 635 वे, पॉइंट 32 डेंटल क्लिनिक, लेन अपोजिट कैनरा बैंक, एक्सटेंशन रोड, गांधीनगर। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा होता है जैसे आप फ़ोन पे पेरेंट्स को कई बार कोई प्रॉब्लम हो, नंबर अपना कॉन्टैक्ट नंबर है वो शेयर कर दीजिए। हमारे दर्शक ये जानकारी तो आपसे लेना चाहेंगे, तो आपसे कॉन्टैक्ट भी करना चाहेंगे, उनके लिए इजी हो जाएगा। 94198 34654। तो इसी के साथ मैं गुरविंदर हिस्टोरिकल फैक्ट J&K में आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।